सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर आज की सुर्खियों पर। AI इनोवेशन समिट 2025, मुख्यमंत्री ने कहा, सीए देश की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा, उन पर आमजन के विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ ली बैठक। प्रदेश के किसानों के लिए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। प्रदेश में सुशासन का संकल्प हो रहा साकार, परिवादी की दहलीज पर पहुंच रहा प्रशासन। भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग की समस्या का समाधान कर दिलाई राहत। और अब समाचार विस्तार से। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि चार्टेड अकाउंटेंट्स देश की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा है और उनका राष्ट्र के निर्माण में बड़ा योगदान है। उन्होंने सभी चार्टेड अकाउंटेंट से आह्वान किया कि वे अपनी योग्यता, विचारों और मेहनत से राज्य के विकास में अधिक से अधिक भागीदार बने और देश प्रदेश की प्रगति में योगदान दे, जिससे विकसित और समृद्ध राजस्थान के संकल्प को गति मिले। श्री शर्मा आज भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर शाखा द्वारा आयोजित AI इनोवेशन समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि देश में सबसे ज्यादा सीए राजस्थान से है। उन्होंने कहा कि सीए नई तकनीक आने पर, कोई नया नियम बनने पर अथवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन आने पर सबसे पहले उसे समझते हैं, उसे अपनाते हैं और समाज को उसकी सही दिशा दिखाते हैं। यही कारण है कि आमजन को सीए पर बहुत विश्वास होता है। उन पर नए बदलावों और तकनीकी नवाचारों को अपनाते हुए समाज को सही दिशा दिखाने और इस विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। आप वो लोग हैं जो हमारे राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था की आत्मा है। जब भी कोई नई तकनीकी आती है, कोई नया नियम बनता है, तो उसको लागू करने का काम भी आप करते हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन होता है, वो किसी भी तरह का हो, उसमें भी आपकी भागीदारी रहती है। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि मेरे सामने जो आप बैठे हैं, वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। और समाज को जब दिशा देने का काम करते हैं, तो हम समाज को मजबूत करने का काम करते हैं, क्योंकि समाज आपकी तरफ देखता है। और मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं, आपकी तरफ देखता भी है और आप पर विश्वास भी करता है, आप पर विश्वास भी करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 11वें स्थान से आज चौथे स्थान पर भारत आ गया है तथा शीघ्र ही हम दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि AI केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक क्रांति के रूप में आगे बढ़ रही है। भारत भी AI के क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। AI भारत की तकनीकी विशेषज्ञता में और बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान भी डिजिटल इंडिया मिशन और इंडिया AI मिशन के साथ पूर्ण तालमेल और समन्वय में निरंतर कार्य कर रहा है। हमारी सरकार नई AI और मशीन लर्निंग पॉलिसी पर भी काम कर रही है। आने वाले समय में हम किस तरह से इसको और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, यह दुधारी तलवार भी है। हम उसका उपयोग करना ठीक प्रकार से अगर करेंगे तो फायदा भी देगा। और इसके साथ ये भी है कि ये एक क्रांतिकारी कार्य भी है, क्योंकि हमको सरलता भी प्रदान करता है, समय की बचत भी करता है। तो इस बारे में भी हमने सोचना है। जो हमारे काम करने के तरीके, सोचने के अंदाज और जीवन यापन के तरीके बदल रहे हैं और बदलते हुए युग में भारत में AI क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहा है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। नई AI
और मशीन लर्निंग पॉलिसी काम कर रही है और आप देख रहे हैं लगातार हमारे जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। हमारा देश, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 11वें पायदान पर था, हम 5वें पायदान पर आए, आज हम 4थे पायदान पे हैं और आने वाले समय में दुनिया की तीसरी शक्ति बनेंगे। ये भी उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले श्री शर्मा ने प्राइवेसी इन एआई पुस्तक तथा 2 दिवसीय समिट की स्मारिका का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने ICAI सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए बनाए गए AI 2.0 कोर्स का ऑनलाइन शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान जयपुर शाखा के सदस्य CA सतीश गुप्ता, CA रोहित सहित बड़ी संख्या में CA मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में इस वर्ष हुई अच्छी वर्षा को ध्यान में रखते हुए आगामी कृषि सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भरपूर फसल उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त मात्रा में और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने खाद बीज वितरण की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को सुविधा मिले, इसके लिए जिला स्तर पर भी अधिकारियों को सक्रिय रहना होगा और सभी वितरण केंद्रों पर आवश्यक सामग्री की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक रूप से प्राप्त इस वर्षा का अधिकतम लाभ प्रदेश के हर किसान तक पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का सुशासन का संकल्प निरंतर साकार होता नजर आ रहा है। जन सुनवाई और संपर्क पोर्टल के माध्यम से आमजन के परिवादों का रिकॉर्ड समय में गुणवत्तापूर्ण समाधान करके परिवादियों को राहत पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में तहसील नीमराना के ग्राम नाघोड़ी के भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग महावीर प्रसाद यादव का खातेदारी भूमि का सीमा ज्ञान संबंधी प्रकरण जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी के संज्ञान में 19 अगस्त 2025 को आया। इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण को तुरंत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर जाकर प्रकरण निस्तारण के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर कमेटी गठित कर संबंधित राजस्व अधिकारी, पटवारी और संबंधित अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जाँच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए महावीर प्रसाद की आवंटित भूमि का सीमा ज्ञान और निशानदेही करवाई। महावीर प्रसाद ने बताया कि वह भारतीय थल सेना में सैनिक थे। 1993 में एक हादसे में उन्होंने दोनों हाथ और एक आंख गंवा दी। राज्य सरकार ने उनके बलिदान को देखते हुए उन्हें 25 बीघा भूमि आवंटित की थी, जिसका सीमा ज्ञान लंबे समय से लंबित था। जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए महावीर प्रसाद ने सरकार का आभार व्यक्त किया। उक्त प्रकरण का शीघ्र व गुणवत्ता के साथ निस्तारण करने पर मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने भी जिला प्रशासन की सराहना की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में कोचिंग के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 15 अगस्त से 14 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री आशीष मोदी ने बताया कि आवेदक विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा निर्देश और मानक संचालन प्रक्रिया 2024 और सत्र 2025-26 से यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। श्री मोदी ने बताया कि इच्छुक पात्र अभ्यर्थी योजना के अंतर्गत कोचिंग के लिए अपने आवेदन SSO पोर्टल पर लॉगिन कर CM अनुप्रति कोचिंग आइकन पर क्लिक कर CM अनुप्रति कोचिंग स्कीम का चयन करें। ड्रॉप डाउन में से स्टूडेंट के विकल्प पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि राज्य सरकार की उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रम और परीक्षाओं हेतु निर्धारित कुल 30,000 सीटों के लिए नजदीकी ई-मित्र या मोबाइल के माध्यम से पात्रता अनुसार आवेदन करें। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।